जुआड़ी को जुआ का अड्डा बहुत जल्दी मिल जाता है, पापियों को पाप के अड्डे बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और जुआड़ी ने फौरन निकलते ही पता कर लिया कि जुआ का अड्डा कहां है और वहां पहुंच गया जुआ खेलने। 5 रुपए जुए में लगाए उसे, जो भी मिलते हैं। फिर और डबल तिबल लगाता गया, फिर 20 रुपए लगा दिए। ऐसे 1,500-2,000 रुपए कमा करके लाया और सामग्री लेकर के आया। मावा भी लाया, मावा भी लाया, फल भी लाया, सब्जियां लाया, काजू किशमिश बादाम छुआरे लाया, पिस्ता लाया, जायपत्री लाया, केसर भी लाया, सब कुछ लाया और पिताजी को 1,000 रुपए और दे दिए। भाभी जी को पता चला कि वो जुआड़ी ने 1,000 रुपए पिताजी को दिए और इतनी सारी सामग्री। अब नहीं कह रही है वो दुष्टन कि मेरा पति कमाता है, अब नहीं कह रही, अब नानी जिंदा हो गई पूरी। अब सब अहंकार गल गया, मिट्टी में मिल गया। अब बहुत शांत और बहुत विनय से कहती है, देवर जी भोजन कर लीजिए, देवर जी, मंझले भाई साहब, संजले भाई साहब, भोजन कर लीजिए, जल्दी आओ ना, फिर काम करना है, फिर चलना है, सब तैयारी करना, गाड़ियों में सामान रखना है। हाँ भाभी जी आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ प्लीज। अंग्रेजी तो उस समय भी चलती होगी। और भोजन वोजन करा। अब वो अहंकार नहीं है, अब वो बदबू नहीं आ रही है उसके शरीर से, अब तो विनय झलक रही है। फिर 7-8 दिन के बाद छोटे बेटे को, जब बहुत नजदीक ही पहुंच गए थे श्री सम्मेद से करके, अगला स्टॉप समझ लीजिए 7 दिन के बाद जो पड़ाव लगता वो श्री सम्मेद से करके ही होता। मान ले अपन यहां से हजारीबाग या और धनबाद आदि जो भी पढ़ते हैं आसपास, उसे समझ ले। और छोटा बेटा बहुत सरल परिणामी था, बहुत विनयशील था। वो सीधा एक किराने की दुकान पर गया और कहता है, भैया आज तो अष्टमी है, मुझे विधान की सामग्री दे दो 20 रुपए की। अब उसने बढ़िया बासमती चावल, नारियल का गोला, केसर, सब कुछ लिया और मंदिर में जाकर के गया और अपनी द्रव्य सब तैयार करी और शांति विधान करने लगा। शांति धारा की शांति विधान किया। देवों के आसन कंपायमान हो गए कि ये सामग्री लेके नहीं पहुंचेगा, और बुलौआ वाले आ गए, और बुलौआ का सामान नहीं आया अभी तक, क्या होगा? चिंता हो जाती है चौके वाले को जिसके यहां हार हुआ है। मान लो ऑटो फंस जाए ट्रैफिक में तो क्या होगा? और बुलौआ वाले तो जम के आते जा रहे हैं, उन्हें प्रवचन से कोई मतलब नहीं, अपन को तो राम राम जपना, पराया माल अपना। बुलौआ चाहिए हमें तो, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, बुलौआ हमारा काम है लेना। हाँ हाँ, उसमें क्या है? और आ रही अभी एक दादी जी और आ रही। हाँ बिल्कुल, हरे कलर की, काई कलर की साड़ी पहनी है। मेहंदी नहीं लगा पाई होंगी तो उन्हें मेहंदी कलर की साड़ी पहन लो, देखो गलत निकल जाए तो। बिटिया तो चली गई, हमारी गूंगी बहन तो चली जा रही वापस। हाँ, तो फिर छोटे भाई ने जिनालय जाकर के बड़ा शांति धारा की, बहुत भक्ति से शांति धारा की, बहुत भक्ति के साथ शांति विधान किया। देवों का आसन कंपायमान हो गया। एक धर्मात्मा की परीक्षा है, एक धर्मात्मा की परीक्षा है, सारा घर हंगामा मचा देगा। कैसे लाएगा सामान? घर के लोग इंतजार करेंगे। देवता को 1 सेकंड नहीं लगता, पलक झपकते ही जो चाहे देवता वो कर सकता है। और देवता ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, ओहो एक पुजारी
जो सामग्री घर की लेने गया था और वो जिनालय में शांति विधान कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। गुरुओं ने बताया कि अपने जीवन में धर्म को मत छोड़ना, अहिंसा का पालन करना, हिंसा से सदा दूर रहना, 5 पापों का त्याग करना। वह अपने जीवन को धर्मात्मा बना रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म बदनाम हो जाए। और देवता ने पलक झपकते ही जहां उनकी झोपड़ियां बनी थी वहां महल बना दिया, सारी सामग्री पहुंचा दी, सारे काम होने लगे। पिताजी गद्दी के ऊपर बैठे हैं, बड़े भैया माथा पकड़ करके कोने में बैठे हैं। सूरदास अपनी पढ़ रहा है, गुनगुना रहा है। जुआड़ी कुछ लिखा पढ़ी कर रहा है, सट्टेबाजी करते रहते हैं ना, कागज में नोटबाजी नंबर जोड़ते रहते हैं, घटाते चढ़ाते रहते हैं, तो वो जुआड़ी ये कर रहा था। और ये बेटा तो भगवान की भक्ति में तल्लीन था। 12 बज गए और यहां सब कंप्लीट है। इसका रूप बना करके देवता वहां पहुंच गए और सारा काम देवता कर रहे हैं। सब सामान ला करके उसी लड़के के भेष में देवताओं ने सब व्यवस्थित कर दिया। 12 बज गए। माली कहता भैया विधान हो गया? हाँ बोले, मैं पंच परमेष्टि द्रव बच गई तो मैंने कहा पंच परमेष्टि विधान और कर लूं। भैया मुझे रोटी खाने जाना है, मंदिर जी बंद करना है। भाई साहब थोड़ी देर और रुक जाइए ना, पूरा हो जाएगा विधान। कर लो कर लो कर लो, आप अच्छे धर्मात्मा। कहीं बाहर से आए हैं? हाँ हम लोग आगरा से आए हैं। आगरा से हम लोग सम्मेद शिखर के लिए जा रहे हैं। क्यों आगरा के लोग सम्मेद शिखर जी नहीं जाते क्या? तो तुम्हारे बाप दादा के पहले भी जाते थे कि नहीं? उनके बाप दादा के पहले जाते थे कि नहीं? उनके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के पहले जाते थे कि नहीं? हाँ तो हो सकता है, अनेक भंग बनते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं जो निकलता है वो कहीं ना कहीं घटा है, कहीं ना कहीं घटा। जैसे पूज्य हमारे महाराज कहते हैं कि मेरे मुख से जो निकल गया है, कोई ना कोई दाता कहीं ना कहीं पैदा हो गया है, जब ही मेरे मन में ऐसा भाव आया है और आएगा, कभी ना कभी आएगा। और वह बच्चे ने 12:30 पौन बजे लगभग अपना दोनों विधान करके विसर्जन आदि किया और अब डर रहा है कि अब घर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। पिताजी बैठे होंगे डंडा लेकर के, क्यों वे सारे लोग भूखे बैठे हैं। अगर मान लो बुलौआ का सामान ट्रैफिक में रुक जाए तो ये महिलाएं जो बेचारी बुलौआ में आई हैं, जो बेचारे हमारे मनोज भैया को देखेंगी कहां गया वो। एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था और कवि सम्मेलन में कविता पाठ पढ़ रहे थे कवि लोग। एक कवि आगरा का था, वो कविता पढ़ रहा था। भीषण जंग दुश्मन तंग, हवा हुई है कैसी बंद, चांद सितारो तुम भी आओ और बहारो तुम भी आओ, या खाकी पुंगी बंद, भीषण जंग दुश्मन तंग, हवा हुई है कैसी बंद। कविता पढ़ी उसने। इतने में एक आदमी उठा और आस्तीन चढ़ाता है। तो वो आगरा का कवि कहता भाई साहब मैं कविता पढ़ना बंद कर दूं? बोले तू तो पढ़, मैं तो उसे देख रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। मैं तो उसे देख रहा हूं, इसलिए जब बुलौआ वाले मनोज भैया को देख रहे होंगे, मनोज भैया तो खिसक गए। अब बोलो अब क्या करो, बुलौआ तो ऑटो रिक्शा फंसा है वहां। अब वो अम्मा चली डर के मारे कि अब मिलना ही नहीं है, सुबह चली। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? और वो घबराया बेचारा, मगर कहता कोई बात नहीं, पिताजी के पैर छू लूंगा, विनय में बहुत ताकत है, पिताजी के पैर दबा लूंगा और पिताजी से विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहूंगा पिताजी मैंने 2 विधान कर लिए शांति के लिए, पंच परमेश्वरी की आराधना कर ली कि हमारी सम्मेद शिखर की यात्रा सानंद संपन्न हो और किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, परेशानी ना हो, कोई हाली बीमारी ना हो, इसके लिए मैंने शांति विधान किया, शांति धारा की है। पिताजी हमारे बहुत कोमल हैं, बहुत
समझदार हैं, पिताजी 20 की जगह 50 देंगे, जा बेटा बहुत अच्छा काम किया, धर्म में खर्च किए हैं, खुश होंगे। मगर जब वो देखता है कि जहां उनके पंडाल लगे हुए थे वहां तो बहुत सुंदर महल बना हुआ है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारा परिवार, रिश्तेदार, बुआ जी आदि जो भी उसके थे, सब आलीशान बैठ करके बातचीतें कर रहे हैं। वो देखता है, पिताजी ये सब क्या? बेटा, पिता से मजाक करते हैं, ये सब तुमने ही तो बनवाया है। पिताजी मैंने? हाँ बेटा, हमको यहां रहते रहते 6 महीने हो गए, दिमाग घुमा दिया देवताओं ने और ऐसा माहौल बना दिया जैसे वो 6 महीने से वहां रह रहे हो। और बेटा उनको हर क्षण दिख रहा है। देवता तो क्या नहीं कर सकते बंधुओं, कुछ भी कर सकते हैं, देवताओं में वो ताकत है। सबसे छोटा देवता, इतनी ताकत है, 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को एक उंगली से उछाल सकता है, यानी 900 वर्ग फुट जमीन को एक कनिष्ठा उंगली से यूं उछाल सकता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है। जिस देवता की, उसकी 32 देवियां होती हैं, सबसे छोटे देवता की इतनी, और 100 लोगों को मारने की और 100 लोगों को जिलाने की ताकत उस देवता में होती है। सौदागर इंद्र को, जम्बू द्वीप को पलटाने की ताकत होती है। ऐसी ताकतें होती हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं, मैं विक्रिया उनके अंदर होती है। और पिताजी से बेटे ने पूछा, पिताजी मैं तो जिनालय में पूजा कर रहा था, शांति विधान कर रहा था, पंच परमेष्टि विधान किया, शांति धारा की। बेटा तू तो यहीं रह रहा है, तू कब गया मंदिर? देखो पिताजी मैं ये तिलक लगाया हूं। मजाक करता है? पिताजी ने पीठ थपथपाई, जाओ, बड़ों से मजाक नहीं करते बेटा। पिताजी मैंने आपसे आज तक मजाक नहीं की, मैं तो सदा आपके चरणों का दास बन करके रहता हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी उसी समय आकाशवाणी होती है, सावधान, होशियार, खबरदार, पूरे घर की जो व्यवस्था होती है, जो घर चल रहा है, इसके पुण्य से चल रहा है, इस धर्मात्मा के पुण्य से चल रहा है, इस विनयशील व्यक्ति के पुण्य से चल रहा है। ना बड़े भैया से चल रहा, ना सूरदास से चल रहा, ना जुआड़ी से चल रहा है। अगर एक बार इसे घर से निकाल दो, फिर दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। ये धर्मात्मा है, ये पुण्यशाली जीव है और पुण्य को पुण्य के कार्य में खर्च कर रहा है। सारे लोगों के होश उड़ गए। भाभी तो फूट फूट करके रोने लगी और देवर्षि से लिपट गई। आज मेरा अहंकार गलित हो गया, आज मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। आपकी भक्ति का प्रसाद हम सब खा रहे हैं, आपके दम पर हमारा घर चल रहा है। देवर जी, हमें आज अकल ठिकाने आ गई, आज हमें बुद्धि आ गई, सारा मिथ्या मेरे मन का आज निकल गया, सारा अहंकार पाप सब कुछ मेरे अंदर से निकल गया, ये राज खुल गया। देवर जी ने नीचा सिर कर लिया और भाभी जी के पैर छू करके कहता है, भाभी जी इतने बड़े कर्ज में मुझे मत ला दो, ये सब बड़े भैया की मेहनत है। बड़े भैया व्यापार करते हैं, दुकान जाते हैं, दुकान चलाते हैं, बाहर से माल लाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं तो मंदिर ही जाता था बस, और छोटे में निकल जाता, खेलता कूदता था। भाभी कहती है, नहीं, जो महान गुणवान होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानते। मैं जानती हूं मैंने अहंकार कितना किया है। और ससुर जी के चरणों के पास जाती है और कहती है, पिताजी आज मुझे अपनी औकात पता चल गई,
आज के बाद मैं कभी अलग होने का स्वप्न में भी नाम नहीं लूंगी, हटने का नाम नहीं लूंगी। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मैं सासू मां की सेवा करूंगी। और मैं अपने पति के तरफ से कहती हूं, पिताजी जब तक उनके घट में प्राण रहेंगे वो कभी एक अपशब्द भी आपके लिए उनके मुख से नहीं निकलेगा और सदा आपके चरणों के दास बनकर के रहेंगे। क्या विनय है, जहां धर्म है वहां विनय है, वहां करुणा है, वहां प्रेम है, वात्सल्य है, अपनत्व है। और जहां धर्म नहीं है बंधुओं, वहां सब कुछ अहंकार है, विनाश है, दुराचारी का अड्डा है। जाने, समझने का प्रयास करें, सोचें हमारे अहंकार कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे हमारे अहंकार थोते। क्या पता किसके पुण्य से घर चल रहा है। एक हमारे यहां गज मुक्ता की कथा आती है, गज मोती की कथा। कभी प्रसंग आएगा और स्मरण में आएगी तो सुनाऊंगा। क्या है, कौन से मद में हम फूले हैं? हम रूप के मद में, बल के मद में, धन के मद में, किस मद में फूले हो? आज ये सुंदर सा मुखड़ा जो तुम्हें लग रहा है अपना मुखड़ा सुंदर सा, कल ऐसे फपोले पैदा हो सकते हैं इसमें कि तुम दर्पण देखना भी पसंद नहीं करोगे। तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों की हाय श्वास से तुम अपने आप का मुखड़ा सुंदर बनाना चाहते हो। ऐसे जीवों की हत्या करके तुम्हारा वह लिपस्टिक का जो घोल है जानवरों के शरीर में लगाया जाता है, उनकी आंखों में डाला जाता है और जानवर तड़प तड़प के मर जाता है, उसकी चमड़ी गल जाती है उस घोल से। शैम्पू का प्रयोग करते हैं आप। शैम्पू का टेस्ट खरगोशों की आंखों में होता है कि आपकी आंखें खराब ना हो जाएं। सेंट आप लगाते हैं परमानेंट। एक बिज्जू नाम का जानवर होता है और उसे बैंतों से बहुत मारा जाता है, उसकी चमड़ी फूल जाती, जैसे अपन सूजन कहते हैं। उसकी लघु शंका जो होती है वो खुशबूदार होती है, उसकी किताब भी मेरे पास है। और उसे कील से ठोक दिया जाता है। पहले उसे एक लकड़ी के कटघरे में बंद किया जाता है और बैंतों से मारा जाता है। और जब बच्चा पिटता है ना, कहता है इतना पिटा कि उसे लघु शंका हो गई। स्कूल में कई बार ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे उस जानवर को मारा जाता है, उसकी जो लघु शंका का स्थान वो श्राव को प्राप्त होता है। अब उसे कील से उल्टा ठोक दिया जाता है और एक पैने हथियार से उसके लघु शंका के स्थान को काटा जाता है और वो खुशबू वाला पद जो लघु शंका है वो इकट्ठी की जाती है, उससे आपका सेंट बनता है। अब वो तड़प के मर जाता है। और सेंट की खुशबू को परमानेंट रखने के लिए पहले बताते सेंट फुर्र, यानी वो लघु शंका फुर्र। लघु शंका में पैर चला जाए तो हम कैसे मुंह बनाते थे और पैर धोते थे। अब कितने बेवकूफ है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोट और सूट पहन करके अपनी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम बनारसी साड़ी पहन करके गए हैं विवाह में, फुर्र अलमारियों में रखा है 5-5 हजार 10-10 हजार के सेंट की शीशियां। क्या है वो? लघु शंका।